नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एक वीडियो से आज शुरुआत करता हूं। देश में जाने क्या क्या तमाशा हो रहा है वो सब तो बताऊंगा ही, लेकिन शुरुआत करता हूं मोदी जी के एक वीडियो से। जर्मनी के चांसलर आए हुए हैं, उनके साथ फोटोग्राफी का मौका था। वो बेचारे जर्मनी के चांसलर हैं, वहां इतना सब नाटक नहीं होता है। एक तरफ खड़े थे, बाकायदा उनको शूट कराया गया, चल के आए। उसके बाद वो वहां खड़े हो गए कि चलो यहां खड़े हो जाते हैं, लेकिन मोदी जी को तो ऊपर उंगली दिखाते हुए और उनके देखते हुए एक फोटो चाहिए था, जिससे ये लगे कि मोदी जी जिधर दिखाते हैं उधर ही विश्व के नेता देखते हैं। तो पूरी जो नौटंकी हुई वो आपने स्क्रीन पर देखा होगा। प्रधानमंत्री कभी हनुमान की पतंग उड़ाएंगे, कभी डमरू बजाएंगे, कभी फोटो खिंचाएंगे, और देश के अंदर जो चल रहा है वो एक ऐसा खेल चल रहा है जिस खेल को देखकर और सुनकर यहां की जनता को बिल्कुल जाग जाना चाहिए। मैं सबसे पहले जो किस्सा आपको सुना रहा हूं, जयपुर का किस्सा सुना रहा हूं। यहां एक बीएलओ का वीडियो वायरल हो रहा है। बीएलओ जो है वो हवा महल क्षेत्र का है। हवा महल क्षेत्र के बारे में आप जानते हैं कि बाल मुकुंद आचार्य वहां पर विधायक है। बड़े कम वोटों से किसी तरह से वो चुनाव जीता था और उसके तुरंत बाद चला गया था अंडे और बाकी सबकी दुकान बंद कराने। उसके बाद भी इस तरह के तमाशों में लगातार उसका नाम आता रहा है। इस वीडियो में बीएलओ कह रहा है कि तुम लोग 470 मतदाताओं में से लगभग 40% को हटाने की बात कर रहे हो। ये मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्र है, तो जाहिर है मुसलमान वोटर्स को हटाने की बात हो रही होगी। और जब वो ये कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं इन वोटर्स को हटा दूं ताकि महाराज को चुनाव को आराम से जीतने में मदद मिल जाए, महाराज वहां बाल मुकुंद आचार्य को कहा जाता है, तो बहुत साफ है कि बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ पड़ने वाले वोट यानी जो नॉन बीजेपी के वोट है उनको हटाने की बात वहां पर चल रही है। और उसके लिए बीएलओ पर इतना दबाव बनाया जा रहा है कि वो कह रहा है मैं डीएम साहब के ऑफिस के सामने जाकर भूख हड़ताल करूंगा और जान दे दूंगा। इससे खुलेआम क्या खेल हो सकता है देश भर में भाजपा विरोधी वोटर्स का नाम हटाने का जो चल रहा है। चाहे बंगाल में ममता बनर्जी हो, चाहे यूपी में अखिलेश यादव के आरोप हो, चाहे अब बीएलओ के सीधे आरोप है। मैं नहीं जानता इन बीएलओ महोदय के साथ क्या होगा, इनकी नौकरी जाएगी, इनको परेशान किया जाएगा, लेकिन सलाम तो करूंगा कि हिम्मत के साथ उन्होंने वो बात रिकॉर्ड करवाई जो बात वो कह रहे थे और जो बात सबके लिए चिंता का विषय बनी हुई है। पूरे लोकतंत्र को तमाशे में बदल दिया जा रहा है। पूरे लोकतंत्र को ऐसे रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है एसआईआर के नाम पर कि लोग वोट ही ना दे पाए, जो विरोधी हैं वो वोट ही ना दे पाए और भारतीय जनता पार्टी आराम से चुनाव जीतती रहे। अगर आपको यह बड़ा मुद्दा नहीं लगता है तो आप सोचिएगा कि लोकतंत्र की इस हत्या में आप खुद भी शामिल हैं। सरकारी स्कूल में ये बीएलओ साहब जो हैं, कुमार साहब, वो अंग्रेजी पढ़ाते हैं और उनका कहना है कि एसआईआर के काम के बोझ से उनके छात्र पहले ही प्रभावित हैं, वो स्कूल में जाकर पढ़ा नहीं पा रहे हैं। वरिष्ठ चुनाव अधिकारियों ने उनसे इन 470 फॉर्मों को 2 दिन के भीतर प्रोसेस करने के लिए कहा है, जिसमें कम से कम 70 घंटे लगेंगे, यानी 24 घंटे काम करें तो भी नहीं कर सकते। आसपास के कम से कम 5 बूथों में जहां अधिकांश मतदाता हिंदू हैं वहां कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई, लेकिन मुस्लिम मतदाता जहां पर हैं वहां पर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। और यह कहा जा रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं को वोटर लिस्ट से निकालने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि मेरा मुस्लिम मतदाताओं के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जिनका नाम हटाने की बात की जा रही है वो वहीं रहते हैं, यानी जो वहीं रहते हैं, जिनका पुश्तैनी घर है वहां पर, जो वहां के वोटर हैं, उनको वोटर लिस्ट से बाहर करने का खेल चल रहा है। और यह खेल किस किस लेवल पर चल रहा है इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं बुलंदशहर। सरल पटेल ने यह वीडियो पोस्ट किया है और पोस्ट करके बताया है कि एक मुस्लिम आदमी के पते पर 60 से ज्यादा हिंदू लोगों को लिस्ट किया गया है। घर मुस्लिम का है लेकिन वहां पर वोटर लिस्ट किए गए हैं 60 हिंदू। ये कहां के हैं, कौन है, ये हम नहीं जानते। अब ये खेल क्या है ये आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। घर मुसलमान का है, जाहिर तौर पर वहां मुस्लिम वोटर्स होने चाहिए, लेकिन 60 वोटर्स को वहां पर एडजस्ट कर दिया गया है। 60 वोटर्स को एक मुस्लिम के घर पर एडजस्ट कर दिया गया है। यह खेल किस लिए किया गया है बताने की जरूरत नहीं है। तो एक तरफ हेट स्पीच चल रही है लगातार, एक तरफ नफरती वीडियोस आ रहे हैं, एक तरफ खूनी खेल खेला जा रहा है। कल मध्य प्रदेश का एक वीडियो आया जिसमें बजरंग दल का बैनर लगा हुआ है और इस बैनर के साथ एक आदमी कुर्ते पजामे में है। वो गाने का एक लाइन गाता है, बाकी लोगों को दोहराने को कहता है। और वो गाने की लाइनें किस तरह की हैं कि जो मुल्ला हैं
वो मक्का मदीना जाएंगे और जो यहां रहेंगे वो मारे जाएंगे। गोली चलाने की बात है, मारने की बात है, काटे जाने की बात है, भीड़ के बीच हाथ में माइक लेकर पीछे बैनर बजरंग दल का लगा हुआ है, मुसलमानों को काटने पीटने मारने की बात की जा रही है। उमर खालिद जेल में रहेंगे अपने किसी भाषण की वजह से, व्हाट्सएप मैसेज की वजह से, लेकिन यहां खुलेआम मारने काटने की बात करने वाले, एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले, एक समुदाय के खिलाफ हिंसा फैलाने वाले बजरंग दल को आतंकवादी संगठन कह देने पर दिक्कत होती है। और जो आदमी हाथ में माइक लेकर यह गाना गा रहा है उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होता है, वो जेल में नहीं डाला जाता है। यह वही मध्य प्रदेश है जहां एक मुसलमान व्यक्ति अपने गांव में अपनी जमीन पर 20 लाख रुपए अपने पॉकेट से खर्च करके स्कूल बनवाना चाहता है तो वहां पर बुलडोजर चल जाता है। यह वही मध्य प्रदेश है जहां से मजहबी नफरत की तमाम घटनाएं आती रहती हैं। कभी कोई आदिवासी के मुंह में पेशाब कर देता है, कभी कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। आपको याद है गाजियाबाद में तलवार बांटने के लिए एक आदमी को गिरफ्तार किया गया था, 6 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और 13 जनवरी को उसको जमानत मिल गई। जमानत के बाद वो निकला तो शानदार जुलूस निकाला गया। तलवार बांटने वाले को 10 दिन से भी कम वक्त में जमानत मिल जाती है, लेकिन उमर खालिद शर्जील इमाम 5 साल से सड़ते रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट न केवल उनकी जमानत अर्जी खारिज कर देता है बल्कि कहता है कि साल भर तक अब आप जमानत की अर्जी लगा भी नहीं सकते। यह इस मुल्क में चल रहा है। एक तरफ लगातार हेट स्पीच, आपको मैंने पहले भी बताया था कि इंडिया हेट लैब की जो नई रिपोर्ट आई है उसमें 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खास तौर पे मुसलमानों और ईसाइयों को निशाना बनाकर 1318 यानी 1318 घटनाएं हुई हैं, जिसमें से 98% घटनाएं जो हैं उन राज्यों में हुई हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रोज घटनाएं हैं, कोई एक दिन ऐसा नहीं है जब कोई घटना बच जाए। अभी आपको बताऊं, कल उड़ीसा की एक घटना सामने आई है जिसमें अपने आप को गौ रक्षक कहने वालों ने एक मुस्लिम व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला। 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 5 दिन में जमानत हो जाएगी। लेकिन जब से उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कभी ईसाइयों के खिलाफ कभी मुसलमानों के खिलाफ लगातार इस तरह की घटिया कार्रवाइयां हो रही हैं। इंटरनेशनली हमारा ये हाल है कि अमेरिका का जो होलोकॉस्ट संग्रहालय है उसने एक एनुअल अपनी जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में भारत के अंदर जिस तरह से अल्पसंख्यकों की हत्या हो रही है उस मामले में 168 देशों के लिस्ट में टॉप पर 4थे नंबर पर रखा है। आप समझिए कि दुनिया में हमारी इमेज क्या बन रही है, वो सब बताने की जरूरत ही नहीं है। उड़ीसा की जो मैंने आपको घटना बताई वो बालासोर में हुई है, जहां 35 साल का आदमी था जब वैन में मवेशियों को लेकर जा रहा था। इसके पहले कितनी घटनाएं आपको मैं बता चुका हूं। अभी बनारस की घटना मैंने आपको बताई थी जहां मवेशियों का, खासतौर पर गायों का जो पूरा तस्करी का काम चल रहा था, उसमें एक पंडित जी और एक ठाकुर साहब शामिल थे। उस पर कोई शोर नहीं हुआ, उसको किसी गौरक्षक ने नहीं पकड़ा, उस पर कोई मारपीट नहीं हुई। कितनी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिसमें जो तथाकथित गौरक्षक बनते हैं वो खुद गाय की तस्करी में पकड़े गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ किसी को गुस्सा नहीं आता। बनारस में मंदिर तोड़ दिया जाता है, नंदी शिव के वाहन जो हैं वो मंदिर के बाहर टूटी फूटी भग्नावस्था में मिलते हैं और किसी को कोई गुस्सा नहीं आता है। महारानी अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर, मूर्ति टूटी फूटी खंडहर जैसी दिखती है और किसी को कोई गुस्सा नहीं आता है। लेकिन जहां मुसलमान का कोई मामला आ जाएगा वहां इतनी छूट मिली हुई है कि पीट पीट के मार डालो। तो 35 साल का वो व्यक्ति था और बुधवार की सुबह 5 बजे, तड़के सुबह 5 बजे घेर लिया गया वैन को, मार पिटाई की गई, ड्राइवर को मारा गया, सहायक को मारा गया। सहायक का नाम सामने आया है एसके मकांदर मोहम्मद। दोनों को जम के पीटा गया और उसके बाद हॉस्पिटल में मकांदर मोहम्मद की मौत हो गई। बालासोर जिला हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। जबरदस्ती उनको जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा गया और वो सब कुछ किया गया जो आप लगातार सुनते और देखते रहते हैं। इतने सबके बाद आप बताइए किस मुंह से बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करेंगे, किस मुंह से पाकिस्तान के हिंदुओं की बात करेंगे, कल को किस मुंह से दुनिया के दूसरे हिस्सों में जो हिंदुओं के साथ अगर कुछ होगा तो उस पर आप बात करेंगे, जब अपने देश के अंदर अल्पसंख्यकों को आप संभाल ही नहीं पा रहे हैं। न्यू ईयर आता है, उसके पहले क्रिसमस आता है तो आप जाकर तोड़ फोड़ करते हैं। ईसाइयों से आपकी परेशानी है, जबकि बहुत थोड़ी सी जनसंख्या है उनकी।
मुसलमानों से आपकी लगातार परेशानी है। लगातार कोई दिन ऐसा नहीं बीतता है जब इस तरह की घटनाएं हमको दिखाई ना दें। पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो जाता है, बोल बोल के सर दुख जाता है कि इस देश का क्या हाल हो रहा है। आदिवासी इलाकों में, गरीब इलाकों में लगातार इनके लोग काम करके मजहबी नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वीडियो मैंने आपको दिखाया था, सुना तो नहीं सकता था मैं, उसमें इतनी घटिया बातें थी कि मैं सुना नहीं सकता था, लेकिन मध्य प्रदेश का जो वीडियो मैंने आपको दिखाया था वो आदिवासी इलाके में है, जहां शिक्षा की जरूरत है, जहां ज्ञान की जरूरत है, जहां विकास की जरूरत है, जहां सड़क की जरूरत है, जहां रोजगार की जरूरत है। उन इलाकों में आप सिर्फ और सिर्फ मजहबी नफरत फैला रहे हैं, लोगों को कट्टर बना रहे हैं, लोगों को हिंसक बना रहे हैं, और ऐसा लगता है कि देश के अंदर एक सिविल वार की तैयारी कर रहे हैं। आपको एक मजेदार बात बताता हूं। अर्नब गोस्वामी को आप लोग सब लोग जानते हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया अपने चैनल पर। एक एआई से उन्होंने प्रेजेंटर बनाया, एंकर बनाया, और उस एआई के एंकर से सवाल पूछा कि देश में 3 सबसे बड़ी क्या समस्याएं हैं। तो पहली समस्या जो उसने बताई वो बेरोजगारी वगैरह की बताई कि हम स्किल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो समस्याएं बताई वो ये बताई कि ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, बताया कि हर चीज, व्यापार जो है हथियार बन चुका है और उसका हम सामना नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरा, आपस में जो हमारे लगातार नफरत फैल रही है उस पर बात की। स्किल कहां से डेवलप होगी? जम्मू के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ज्यादा मुसलमान बच्चों को मिल जाता है नीट क्लियर करके, तो मेडिकल कॉलेज बंद करा दिया जाता है। मध्य प्रदेश में स्कूल खोलता है कोई तो स्कूल पर बुलडोजर चला दिया जाता है। लगातार सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों के टीचर्स को लगातार बीएलओ बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। कहीं किसी का शिक्षा पर कोई जोर नहीं है, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं खोली जा रही है, सब प्राइवेट के हाथ में दे दिया गया है। पढ़ाई लिखाई क्या कराएंगे जब मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने नाचना ही है, जब दिन रात केवल ट्विटर पर बैठकर, सोशल मीडिया पर बैठकर गालियां ही देना है युवा, जो पूरी नई पीढ़ी इन्होंने बनाई है उसको, तो फिर पढ़ाई लिखाई में इनका ध्यान कहां से होगा? पढ़ लिख जाएंगे, नौकरी मांगेंगे, नौकरी करेंगे, तब तो अपने दिमाग से सोचेंगे, लेकिन अपढ़ कुपढ़ रहेंगे, किसी तरह से यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल जाएगी कैसे भी करके, तभी इनके बस में रहेंगे और दिन रात नफरत का माहौल फैलाएंगे। गौरक्षक बनेंगे, कोई कुछ बनेगा, कोई हिंदू रक्षा दल बनेगा। हालांकि आजकल बहुत मजेदार घटनाएं भी होने लगी हैं, वो भी मैंने आपको बताया था कि हिंदू रक्षा दल के लोग गाजियाबाद में एक मुस्लिम की दुकान बंद कराने गए। उससे कहा कि तुमने अपना नाम पूरा नहीं लिखा है। बाल काटने वाला बार्बर था, वो नाई था। अब बताइए, नाई के नाम से मुझे क्या करना है? नाई हिंदू है, मुसलमान है, इससे मुझे क्या करना है? आदमी जाता है नाई की दुकान पर, बैठता है, बाल ठीक से काटता है तो दोबारा जाता है, नहीं काटता है तो नहीं जाता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन वहां ये लोग नाम देखने पहुंच गए। अच्छी बात यह है कि अगल बगल के दुकानदारों ने शोर मचाया और इन लोगों को भगा दिया, तो थोड़ा बहुत कहीं ये सब भी देखने को मिल रहा है। लेकिन बाकी तो समाज में इतनी नफरत फैला दी गई है। आप बताइए, आदिवासी इलाके में बैठकर इस तरह के गाने गाए जाएंगे, सीधे मारने काटने की बात की जाएगी, तो क्या लोगों को हिंसक नहीं बनाया जा रहा? लोगों को समझा दिया गया है कि तुम्हारी सारी समस्याओं की वजह सिर्फ मुसलमान है। हमारे एनएसए साहब, अजित डोभाल साहब, इतिहास में गिराए गए मंदिर के बदला लेने की बात करते हैं, लेकिन बनारस में मंदिर गिरा दिया जाता है तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। आप बताइए ना मुझे, देश में जो बेरोजगारी है उसके लिए ईसाई और मुसलमान जिम्मेदार हैं। वो आपकी नौकरियां खा रहे हैं। आप बताइए कि देश के अंदर जो पोल्यूशन इतनी बड़ी समस्या बन के उभरा है, अभी इंटरनेशनल टूर्नामेंट चल रहा है, डेनमार्क की जो नंबर 2 की बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, उन्होंने कह दिया कि इंडिया का जितना ज्यादा पोल्यूशन है उसमें मैं आकर नहीं खेल सकती। आप उसमें सब तमाम बातें सुना लीजिए, लेकिन इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि पोल्यूशन बड़ी समस्या बनकर सामने आया है। मुसलमानों ने पोल्यूशन फैलाया है। कौन सी समस्या ऐसी है जिसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? लेकिन सरकार जिम्मेदार ना हो, सरकार को जिम्मेदार ना ठहराना पड़े, इसके लिए नेहरू से लेकर मुसलमान तक आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। और सबसे आसान है लगातार सांप्रदायिक नफरत फैलाते जाना, लोगों के अंदर इतना जहर भर देना कि उनके अपने घर बुलडोज हो जाए, उनके अपने घर पर चल जाए बुलडोजर तो भी उनको कोई फर्क ना पड़े। लोगों के अंदर इतनी नफरत भर देना कि बेरोजगारी रहे, घर में खाने के पैसे ना रहे, लेकिन नारे लगाते रहे। लोगों के अंदर इतनी नफरत भर देना कि वो कुछ और सोचने के लायक रहे ही ना। और ये सब करके आपको मिल क्या रहा है? मिल ये रहा है कि रोज गालियां पड़ रही हैं। इंटरनेशनली आप लगातार बदनाम होते जा रहे हैं।
अमेरिका की गुलामी आपने स्वीकार कर ली है। ईरान से चाबहार पोर्ट का हमारा समझौता हुआ था। 120 मिलियन जो देना था डॉलर हमको, हम दे चुके थे। और चाबहार पोर्ट का मतलब यह होता कि मिडिल ईस्ट का पूरा रास्ता हमारे लिए खुल जाता। लेकिन अमेरिका ने प्रेशर बनाया तो 120 मिलियन खर्चा करने के बावजूद आप चाबहार पोर्ट योजना से बाहर निकल आए। आप समझिए किस तरह से अमेरिका के गुलाम बनते जा रहे हैं हम। और प्रधानमंत्री मोदी जी वीडियो बनवाकर, फोटो खिंचवाकर भक्तों को खुश रखते हैं। भक्तों को लगता है हां डंका बज रहा है, लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं ये डंका बजाने वाली नहीं है, ये देश को डुबोने वाली हैं। सोचिए जरा सा, अब भी जागिए, अपने अगल बगल के लोगों को जगाइए, इस नफरत से बाहर निकलिए और मनुष्य बनिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।